अस्सलाम गाइस, वेलकम फ्रॉम सैयद इमाद टू उर्दू IT अकेडमी प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर 8 इंट्रोडक्शन टू CLI। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आज इंट्रोडक्शन टू एज्योर CLI सिंटैक्स और उसकी लैब। इंट्रोडक्शन टू CLI, जैसे कि पता है हमें कि एजियोर को या एजियोर की रिसोर्सेज को मैनेज करने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे आप पोर्टल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आप सिमिलरली आप CLI के थ्रू भी एजियोर की रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। एजियोर को रिसोर्स कैसे मैनेज करेंगे? आप सिंपली एजियोर CLI जो कमांड लाइन है आप एजियोर पोर्टल से भी मैनेज एक्सेस कर सकते हैं, और या आप अपने सिस्टम के पावर शेल या CLI से कनेक्ट करके भी आप रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एजियोर CLI एजियोर मैनेजर रिसोर्स मैनेजर बीच में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपकी एजियोर रिसोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए। आप अपने सिस्टम से एजियोर CLI या कमांड लाइन ओपन करेंगे या पावर शेल ओपन करेंगे, उसके बाद आप एजियोर रिसोर्स मैनेजर को कनेक्ट करेंगे जो आपकी तमाम रिसोर्सेज को कनेक्ट कराएगा। सिमिलरली आपकी ये अगेन 4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं एजियोर की। एजियोर CLI, एजियोर पावर शेल, पोर्टल के थ्रू आप जो GUI आपका इंटरफेस है वेब पोर्टल उसके थ्रू, या SDKs या APIs जो है आपको उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी एजियोर की रिसोर्सेज को। फिर हम अगर देखें एजियोर सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं या किसी भी सर्विस को CLI के थ्रू मैनेज करने की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी सिंटैक्स को समझना कि वहाँ पर जो लैंग्वेज चल रही है लैंग्वेज का डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स क्या है या पैटर्न क्या है उस कमांड का। अगर हमें पैटर्न पता चल जाता है कि जो भी कमांड है उसका पैटर्न क्या होगा तो उसको समझना आसान हो जाता है। एजियोर CLI की जो आप अगर देखें कमांड जो है एजियोर की इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, समझना आसान है उनको और उस पर काम करना इतना मुश्किल नहीं है। जैसे अगर आप देखें तो जब भी आप एजियोर CLI से काम करेंगे या एजियोर CLI को एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे AG से। अच्छा, यहाँ पता चलूँ कि जन 2 तरीके से हैं, जैसे पावर शेल है और एजियोर CLI है, तो अभी हम फोकस करेंगे एजियोर CLI के ऊपर। पावर शेल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर कमांड्स आपकी यूज होती हैं, लेकिन किसी भी एक को आप चूज कर सकते हैं, लेकिन हम फोकस रखेंगे एजियोर CLI के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करेंगे जब भी कमांड उसमें डालेंगे AG, फिर उसके बाद ग्रुप क्या है? आपकी रिसोर्स, किस रिसोर्स के लिए काम कर रहे हैं। अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क, अगर आप रिसोर्स ग्रुप कर रहे हैं तो अगेन ग्रुप आएगा। अगर आप किसी वर्चुअल मशीन के लिए काम कर रहे हैं तो VM आएगा वो। तो आप देखते हैं कि आप कौन सी रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर ग्रुप में रिसोर्स का नाम आएगा, देन उसके बाद सब ग्रुप आएगा। देखिए अगर नीचे एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं नेटवर्क में, लेकिन सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना होता है? वर्चुअल नेटवर्क। सबसे आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं सबसे पहले जो आपका सब ग्रुप कहलाएगा। अगर वर्चुअल नेटवर्क के बाद आपको सबनेट क्रिएट करना है तो आप वर्चुअल नेट के बाद सबनेट क्रिएट करेंगे तो सब ग्रुप का भी सब ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर एक सबनेट के नेम से। फिर उसके बाद आता है कमांड कि करना क्या चाह रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ आप मेंशन करेंगे क्रिएट, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स आएगा। आर्ग्यूमेंट्स क्या है? जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं आप इसको, कि नाम क्या होना चाहिए उसका, वो किस रिसोर्स ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, वो तमाम चीजें आपकी आर्ग्यूमेंट के अंदर कंसीडर होंगी। तो फिर अगर आप यहाँ पर देखिए कि ये कमांड जो है आपका सिंपल है। AG स्टार्ट हुआ, ग्रुप, रिसोर्स का नाम आ गया, सब ग्रुप, सब रिसोर्स आ गई। सब ग्रुप जरूरी नहीं हर रिसोर्स में हो, जैसे VM जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ कोई सब ग्रुप काउंट नहीं होगा। फिर उसके बाद कमांड की अगर आता है तो कमांड में क्या है कि आप क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो लिखा जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपकी लोकेशन, आपके रिसोर्स ग्रुप, आपको सर्विस का नाम, वो आएगा। ठीक है, अभी हम एक VM क्रिएट करते हैं, एक छोटी सी लैब करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम क्रिएट करेंगे VM वर्चुअल मशीन। पहले उससे पहले हम क्रिएट करेंगे वर्चुअल नेटवर्क, और उसके बाद चेक करेंगे हम कि कैसे रिसोर्सेज क्रिएट करी जा सकती हैं, और देन सिमिलरली हम देखेंगे वो रिसोर्स हमारे पोर्टल पे भी शो हो रही होगी। और
पैटर्न देखेंगे सिंटेक्स किस तरह से, दो तरीके के सिंटेक्स हैं अगर आप इसमें नोट करेंगे। जब हम करेंगे लैब तो दो तरीके से आप कमांड लाइन यूज कर सकते हैं उसके अंदर। ओके गाइस, ये हमारा एज्योर पोर्टल है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ एक आइकन है जो कमांड लाइन का दिख रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे की विंडो ओपन होगी। इसको एक्सपेंड करते हैं। हम अभी ये लैब करेंगे एज्योर पोर्टल के डायरेक्ट CLI के थ्रू। हम जो एज्योर पोर्टल से कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं इजी कनेक्ट के थ्रू, लेकिन अभी हम यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट पोर्टल से। सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन बतानी है, आपकी सब्सक्रिप्शन कौन सी है। फिर यहाँ शो एडवांस में जाएंगे। शो एडवांस में अगर आप देखें तो ये आपसे पहले पूछता है रीजन कौन सा आपको रखना है, क्योंकि जब भी सबसे क्रिएट कर रहे हैं या आप CLI ओपन करते हैं तो उसके पीछे वो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करता है, जहाँ जो आपका रीजन डिपेंडेंट होता है कि किस रीजन के अंदर आप कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी तमाम लॉग्स जो हैं स्टोर हो रही होती हैं। तो हमने नॉर्थ यूरोप सेलेक्ट करा, हमारा रिसोर्स ग्रुप न्यू क्रिएट कर रहे हैं हम, CUITA लैब के क्रिएट न्यू स्टोरेज अकाउंट। स्टोरेज अकाउंट के ऊपर हम जब स्टोरेज में आएंगे, जब हम डिटेल में बात करेंगे, वैसे स्टोरेज आपका इट इज सिमिलर टू योर कंटेनर। जैसे आपका रिसोर्स ग्रुप है जहां आपकी तमाम रिसोर्सेज रखी हुई हैं, इसी तरह स्टोरेज अकाउंट है जहां जहां आपकी तमाम स्टोरेजेस की डिटेल रखी होती हैं, कि जब भी आप स्टोरेज क्रिएट करते हैं, लेट से कोई फाइल शेयर क्रिएट कर रहे हैं, या अभी हम ये अपना पोर्टल एज्योर CLI कर रहे हैं, तो इसकी जो लॉग्स होंगी वो सब जो है स्टोरेज अकाउंट के फोल्डर के अंदर रखी हुई होंगी। तो स्टोरेज आप डायरेक्टली URL के थ्रू भी ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, या स्टोरेज कनेक्टर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू अपनी स्टोरेज को। तो स्टोरेज अकाउंट आपका सिमिलर टू योर कंटेनर, एक कंटेनर देता है जहाँ पे आपकी तमाम स्टोरेज की लॉग्स स्टोर हो रही होती हैं। तो इसको भी ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, फाइल शेयर हम दे देंगे CLI क्रिएट। ये 2 से 3 मिनट लेता है क्रिएट करने में, आपका ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने में। यहाँ क्रिएट हो गया है। अगर इसमें आप देखें ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन आ रही है, आईडी आपकी, रिसोर्स ग्रुप क्या क्रिएट कर रहा है, स्टोरेज अकाउंट आपका CLI ये कनेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर देखें दोनों दिखा रहा है, बैश और पावरशेल। आप स्विच कर सकते हैं जिस पे काम करना है आपको। ये बाकी फर्दर इसमें सेटिंग्स हैं। ठीक है, ये आपका क्रिएट हो गया। तो अगर कनेक्ट करना लिखना है, कोई भी कमांड स्टार्ट करनी है, AZ, सबसे पहले AZ। अच्छा, AZ में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, अगर आपको हेल्प इसकी हेल्प बहुत सिंपल है और बहुत डिस्क्रिप्टिव है। आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा, जैसे AZ हेल्प यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, क्या कमांड में नेक्स्ट पैरामीटर क्या आना चाहिए। जैसे मैं AZ हेल्प, यहाँ पर आपको बेसिक फंक्शंस बताएगा कि नेक्स्ट क्या यूज़ करना है आपको। AZ लॉगिन, जब ब्लो से नीचे से देखें तो AZ लॉगिन इनटू एज्योर, लॉग आउट आपका। तो ये आपको नेक्स्ट फंक्शन बता रहा है कि AZ के बाद क्या फंक्शंस आने चाहिए आपके। ये तमाम फंक्शन AZ के बाद डायरेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, AZ ग्रुप मैनेज रिसोर्स ग्रुप्स एंड टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट। चले देखते हैं, AZ ग्रुप लिस्ट यहाँ से। अच्छा, ये मैं लिस्ट करा है कि ग्रुप लिस्ट करने के लिए ग्रुप मीन रिसोर्स ग्रुप्स आपके आएंगे। लिस्ट यहाँ पर आपके दो तरीके हैं, जेसन में JSON के अंदर आपको इसने प्रिंट कर दिया। आप चाहते हैं आउटपुट आपको टेबलर फॉर्म में दिखे ताकि इजी और रीडेबल हो आपके लिए, तो -o डाल सकते हैं, या आप -out आउटपुट टेबल। तो यहाँ ये बता दिया इसने कि ये दो रिसोर्स ग्रुप्स हैं आपके, UIT है और ये दो लोकेशन भी इसने बता दी आपको। तो ये आपको आउटपुट देखने का तरीका है। अगर मैं सिंपल ओ डालूं तो भी सेम आउटपुट है।
अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी लैब जो कि हमें करनी है। पहले हम नेटवर्क आपका नेटवर्क क्रिएट करेंगे, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए AZ नेटवर्क VNet वर्चुअल नेटवर्क, AZ आ गया, ग्रुप आ गया, सब ग्रुप आ गया, हाइफन, आपको क्या करना है, आपका कमांड आ गई क्रिएट, और फिर आपका आर्ग्यूमेंट आएगा हाइफन एन, नेम देना है आपने VNet1 स्पेस, आपने ग्रुप का नाम देना है, रिसोर्स ग्रुप आएगा, किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनाना है, UITA लैब, ठीक है। ये आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं इसको, लेकिन कौन सा, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज इसमें दिखाऊं, लेट्स से हेल्प। आप यहाँ तक आए, आपको अगला नहीं पता आगे कि आगे क्या डालनी है आपको कमांड, आपने सिंपल हाइफन हाइफन हेल्प लिखा, एंटर करा, तो ये आपको एक तो इसने यहाँ पूरी कमांड बता दी बिल्कुल एंड में, एग्जाम्पल कि ये कमांड होनी चाहिए आपकी। बाकी अगर आप सबनेट और प्रीफिक्सेस वगैरह सब आप यहाँ पर दे सकते हैं, बट दिस इज ऑप्शनल, बट एटलीस्ट आपको ये कमांड डालनी है आपकी कमांड को रन करने के लिए विदाउट एनी एरर। अगर यहाँ ऊपर आए तो यहाँ लिखा है कि आपको ये रिक्वायर्ड हैं 2 फील्ड्स क्रिएट करने के लिए, आपको सबनेट ये दो है, नेम आपका होना चाहिए, आपका रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए आपको कमांड में मेंशन, ये 2 मेंशन होंगे तो आपकी कमांड रन होगी। तो आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो रिक्वायर्ड का मतलब ये नेसेसरी है आपको डालना। तो हम ये हाइफन हाइफन हेल्प, हमारा हाइफन G UITA लैब, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया। हम लिस्ट करते हैं AZ नेटवर्क VNet ठीक है। अगर लिस्ट करें तो ये आपने बता दिया इसने आपको कि ये आपका रिसोर्स ग्रुप है, सॉरी वर्चुअल नेटवर्क अवेलेबल है, ठीक है। अब हमें सबनेट क्रिएट करना है, क्योंकि किसी के उसके अंदर भी कोई भी जैसे बनाया, इसने नेटवर्क क्रिएट करा है, सबनेट अब आपने क्रिएट करना है एक। अगर हम डालें अगेन सेम कमांड, VNet के बाद सब ग्रुप के बाद दोबारा सब ग्रुप आ गया, VNet सबनेट क्रिएट हाइफन N, सबनेट का नाम देंगे सबनेट1, VNet का नाम कि किस VNet के अंदर बनाना है, हमने जो VNet का नाम दिया है VNet1 है हमारा, एड्रेस स्पेस हमें बताना है, सॉरी एड्रेस प्रीफिक्स, क्योंकि हमारी 10 की सीरीज का बना है ये, तो हमें इसी सीरीज से रहेंगे, बाय डिफॉल्ट सीरीज है हमारी। जब भी आप नया नेटवर्क क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट 10 सीरीज का बनाएगा ये। अगर आप नहीं चाहते तो आपने मेंशन करना होगा उसके अंदर कि आपको किस नेटवर्क का बनाना है, सबनेट कौन सा रखना है आपने, हाइफन ग्रुप नेम UITA लैब, कमांड रन करेंगे, ठीक है। ये सबनेट क्रिएट इसमें हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब इसको वेरीफाई अगर आपने करना है, आप चाहते हैं GUI से भी जाकर देखेंगे कि क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, तो अगर आप यहाँ पर आए रिसोर्स ग्रुप्स, रिसोर्स ग्रुप में आपका UITA, यहाँ अगर आप देखें तो आपको ये स्टोरेज अकाउंट तो है यार, आप वर्चुअल नेट VNet1, और इसमें अगर हम यहाँ पर आए सबनेट्स, ये रहा हमारा सबनेट जो अभी हमने क्रिएट करा है, ठीक है। अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे VM क्रिएट करने के लिए, वर्चुअल मशीन, अगेन वही सेम कमांड है AZ VM क्रिएट हाइफन N
VM का नाम टेस्ट VM001 हाइफन, यहाँ आपने इमेज बताना है कि कौन सा इमेज यूज कर रहे हैं, उसका नाम आपने कॉपी कर लेना है। TS, यहाँ आपने उसका यूजर नेम बताना है कि यूजर नेम क्या होना चाहिए उसका एडमिन का। एडमिन ये कमांड है। अगर आप इसमें देखें AZ ग्रुप आ गया, कमांड आ गई, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट, ये सारे आर्ग्यूमेंट में कंसीडर होंगे। इमेज का नाम आ गया, इमेज का नाम देना है, एडमिन सिस एडमिन यूजर नेम दिया। जैसे पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि आप अपना इसके अंदर दूसरा बाय डिफॉल्ट जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है या एडमिन अकाउंट है वो यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम सिस एडमिन यूज करेंगे। सिस एडमिन या कोई भी यूज कर सकेंगे, लेकिन डिफॉल्ट जो आपके एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो कभी भी आप एडमिनिस्ट्रेटर एज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम यूज नहीं कर सकते एज्योर ने लॉक करे हुए। ओके, क्रिएट कर रहा है, इसमें 1-2 मिनट लगेंगे बस। अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ ये क्रिएट कर रहा है, नॉट श्योर कि यहाँ थ्रू करेगा, अभी नहीं कर रहा। अच्छा, क्रिएट हो गई VM, ठीक है, ये VM क्रिएट हो गई आपकी। वेट, ये रही आपकी VM UIT रिसोर्स ग्रुप के अंदर। अगर हम वापस जाएं, ठीक है, ये VM आ गई आपकी। अगर हम इसको लिस्ट करके देखें, AZVM list -o, सॉरी, ठीक है, ये रिसोर्स ग्रुप बता दिए इसे, VM का नाम है आपका ये है, और ठीक है। अब VM को हम कनेक्ट करके देखते हैं इसको। अगर CLI VM है, आप यहीं से डायरेक्टली पोर्टल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं इस VM को। यूजर नेम देंगे आप, और इसके लिए हमें चाहिए IP एड्रेस हमारा। जैसे अगर VM में डायरेक्टली आप यहाँ से जाओ, वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखेंगे, यह है पब्लिक IP आपका, कॉपी, ठीक है, IP एड्रेस स्पेस -i स्पेस -/.ssh/id। ये इसको की के साथ कनेक्ट करने के लिए, जो एज़्योर में की स्टोर है, की के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं तो यस, आपको कुछ सारी श्योर वांट टू कनेक्ट के डन ls दोस्त नेम VM का नाम है, ठीक। तो ये हम VM के ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो गया, VM क्रिएट हो गई है। एग्जिट करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है, ये है। अब जो जैसे मैं बता रहा था कि दूसरा एक और सिंटेक्स है जिसको थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्सेज। सिंपलर का कमांड वही रहेगी सेम, लेकिन
टाइप करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर हम लिखें AZ VM क्रिएट स्पेस बैकवर्ड स्लैश एंटर, बैकवर्ड स्लैश फॉर नेक्स्ट लाइन। अब आप यहाँ पर डालेंगे हाइफन 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 ग्रुप UITA लैब बैकवर्ड स्लैश AZ VM क्रिएट स्लैश बैकवर्ड स्लैश हाइफन GUITA लैब स्लैश। जब भी आप इसमें करेंगे, जो भी आप पैरामीटर एंटर करते रहेंगे, उसमें आप नेक्स्ट लाइन में आने के लिए बैकवर्ड स्लैश एंटर करते रहेंगे। फिर आपने हाइफन N टेस्ट VM002 बैकवर्ड स्लैश इमेज UBUNTU LTS बैकवर्ड स्लैश ठीक है, हाइफन कीज नाउ एंटर। अब जब आपको क्रिएट नहीं करना, नेक्स्ट लाइन आपने फाइनल कर दी, आप बैकवर्ड स्लैश एंटर नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंटर प्रेस कर देंगे। लाइक जनरेट SSH चीज के बाद आप डायरेक्ट एंटर करेंगे, बैकवर्ड स्लैश डालने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद ये रिसोर्स क्रिएट कर देगा आपकी। तो ये दो तरीके हैं बेसिकली आपको CLI यूज करने के या कमांड एंटर करने के Azure CLI में। ठीक है, ये हमारी रिसोर्स क्रिएट कर दी। अगर मैं लिस्ट करूं यहाँ पर, तो ये आपकी दोनों वर्चुअल मशीन्स आ गई। ठीक है गाइस, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज।